एक बार प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। देखो आज हम चलेंगे 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। मतलब कि जानवर जो है घास को किस प्रकार खाकर अपना डाइजेशन करता है। जैसे हैविंग ऑब्जर्व काउ, मान लो कि जैसे गाय है, पहले ऑब्जर्व करता है, खाता है घास को। बुफैलो एंड अदर ग्रास ईटिंग, मतलब गाय क्या है, एक शाकाहारी है, राइट, जो सिर्फ अनाज ही खाता है, घास खाता है। बुफैलो भी, भैंस भी। एनिमल एंड च्यू द कंटिन्यू इवन द व्हेन देयर आर नॉट ईटिंग। वो पहले चबाता है, डायरेक्ट नहीं खा जाता। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, डायरेक्ट चबा जाता है। हाँ, डायरेक्ट खा जाता है। चना, हाँ, वैसे मुंह नहीं चलाएगा, मुंह ज़्यादा चलाता है गाय और भैंस और हाथी। हाथी भी मुंह में चलाता है। एक्चुअली दे आर क्विकली swallow the grass and store in the stomach called। वो लोग पता क्या करता है गाय, वो पेट में ना, स्टोमक में इकट्ठा कर लेता है। जैसे ऊँट अगर खाएगा कैक्टस को ना, इकट्ठे जमा कर लेता है रेगिस्तान के अंदर में, तभी तो वो पूरा 7 दिन तक रहता है। और पानी को जो पीता है ना ऊँट, तो इकट्ठे यहाँ रख लेता है गर्दन के ऊपर। कितने दिन चलता है? कम से कम 7 दिन चलेगा 7 दिन। एग्जाम। हेयर द फूड गेट्स, अब आते हैं डायरोफिया। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पासेज वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। दिस कंडीशन इज नोन ऑफ डायरिया। इट मे बी काउज्ड बाय द इन्फेक्शन। ये बीमारी क्यों होती है जानवरों में? इन्फेक्शन के कारण होती है। जैसे मानो कि इस जानवर को कुछ हो गया है, अब उसमें वो जानवर उसकी चीज़ खा लिया, रह गया साथ में, तो उसको भी बीमारी हो जाए। हाँ, खांसने वाली, जैसे कि इंसान में नहीं होता है कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी होता है, उसी तरह जानवर में बीमारी होती है। फूड पॉइजनिंग ऑफ इंडिगेशन, इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, particularly among children. Under severe condition, it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salts from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cold water with a pinch of salt and sugar dissolved। पानी के अंदर में नमक और चीनी मिलाते हो तो उसको हम ORS कहते हैं। ORS किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, ताकि उसको उल्टी दस्त ना हो सके। क्लियर हो गया? इसका पूरा नाम है O मतलब ओरल, R मतलब होता है रिहाइड्रेशन, मतलब घुलनशील, और एस मतलब सोल्यूशन। क्लियर हो गया? ORS का पूरा नाम मैंने बताया। आगे देखिए, पार्टिकुलरली डाइजेशन एंड द कॉल्ड कर्ड। अगर पार्टिकुलर डाइजेशन हो रहा है जानवरों में तो उसको कहते हैं कर्ड, CUD। बट लेटर द कर्ड रिटर्न द माउथ इन माउथ लम्प एंड द एनिमल च्यू। जानवर क्या होता है, छोटे जानवर जो पत्ते होते हैं, घास होते हैं, उनको चबाते हैं। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animal are called ruminants। चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? rumination करते हैं। The grass the enrich cellulose, 8 types carbohydrate। जब वो चबाता है तो उसको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। It ruminates like cattle, deer। जैसे एग्जाम्पल क्या है? डियर का नाम आया। किसका नाम आया? डियर का। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ruminants help the digestion cellulose। Many animal इंक्लूडिंग द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट। देखो जी, ऐसे बहुत सारे जानवर है जो डाइजेस्ट नहीं करता। एनिमल लाइक द हॉर्स, रैबिट, घोड़ा का नाम आ गया। घोड़ा जो है अनाज को नहीं चबाता, वो डायरेक्ट मुंह निकल जाता है, घोड़ा। और रैबिट, खरगोश भी। हैव द लार्ज स्केक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम्स बिटवीन द ओस्फेगस and the small intestine। The cellulose of the food
इज डाइजेस्टेड, मतलब ना भोजन जो होता है धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, धीरे धीरे। ओके, हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, वो काम मानव में भी होता है। क्लियर हो गया? नहीं जानवर में होगा, वो इंसान में भी होगा। So far you have learned about the animal which passes the digestive system, but there are many a small organism which do not have a mouth and a digestive system. Them, how do them acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. तो मतलब यही बताता है कि आप भोजन को अचानक नहीं ले सकते, आप भोजन को अगर लेते हो तो उसको चबाने की ज़रूरत पड़ेगा। अब आते हैं हिंदी की ओर। देखिए, घास खाने वाले जंतु का में पाचन। क्या आपने गाय भैंस को घास खाने के लिए शाकाहारी अन्य जंतु को देखा होगा? जैसे गाय भैंस से छोड़कर हाथी भी तो है, गाय भैंस छोड़कर हाथी भी है। वे उसमें भी लगातार जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब इधर उधर जाते हैं। जब वे खाना ना रहे तो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के भाग में भंडारित कर देते हैं। गाय जो है ना बेटा, गाय सोचता है कि जैसे कि मेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या करता है, धीरे 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 वो इकट्ठा कर लेता है। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी 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 निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है, और यह भाग रूमेन कहलाता है, जिसका नाम है आमाशय। रूमिनेंट्स में आमाशय के 4 भाग होते हैं। रूमिनेटिव वाला है, यहीं पर घास जो पेट में ऊपर वो इकट्ठा कर लेता है घास को गाय, और उसके बाद धीरे 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 पचाता है। रूमिनेंट में आमाशय होते हैं। अब पहला रूमेट में भोजन के आंशिक पाचन को जुगाल करते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल। जुगाल मतलब जुगाड़ू करना, राइट। परंतु बाद में जंतु को इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। बाद में धीरे धीरे जब भोजन कर लेता है ना, तो मुंह में चबाता है धीरे धीरे, और जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। भाई, सेलुलोज की घास में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जो कि जानवरों के लिए होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जैसे एग्जांपल में, यानी कि गाय अगर खा रहा है घास, तो उसके लिए क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, घास अगर खा रहा है कोई भी जानवर, गाय भैंस कुछ भी, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट के अथवा रूमिनेटिव पशु ही जैसे हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांश एवं वृद्धांत के बीच एक थैली बड़ी संरचना होती है, जिसे अंतनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो भोजन होते हैं ना जानवरों में, उसको अगर भोजन कोई इकट्ठा करता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसे सेलुलोज भी कहा जाता है जब उसकी भोजन पच जाती है, जो मनुष्य के आहार में अनुपस्थित होता है। जो भोजन जो होता है घास वगैरह मनुष्य नहीं खाता। अब तक आपने जंतु के विषय में पढ़ा होगा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होता है। बहुत सारे जानवर हैं, है ना, मनुष्य भी है। फिर वह किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन के बारे में रोचक विधि करेंगे। 2. किसमें? 4 में। अब आते हैं, अब लास्ट टॉपिक बच गया प्यारे बच्चों साइंस का। अब आगे देखिए, अमीबा। टॉपिक का नाम है फीडिंग एंड डाइजेस्टिव अमीबा। देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं, पहले तो समझिए छोटी छोटी चीज़ें। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, और अमीबा के अंदर देखो क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। हाँ, अमीबा जो होते हैं जानवरों में पाए जाते हैं, जानवरों में कोई भी जानवर। हाँ, सीडोपोडियम, फूड पार्टिकल, फूड ओगल्स और बेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? जानवरों में। ओके,
अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल। जो अमीबा है ना उसको सिंगल सेल कहा जाता है। ओके, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पानी को इकट्ठा करता है भोजनों को। राउंडेड द डेंस न्यूक्लियस, राउंड क्या करता है, डेंस को न्यूक्लियस के रूप में। मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वेकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा constantly change its shape and position. It passes out one or more finger like projection called pseudopodia for feed for movement and capture of food. अमीबा फीड द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन। अमीबा जो है बेटा कुछ भोजन को खिलाता है, लेता है, क्या खिलाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन, कुछ कुछ चीज़ को, जैसे घास को ऐसा इकट्ठे करता है। When it the sense food, it passes out pseudopodia around the food particle and inhales it. The food become trapped in a food vessels. Digestive juices are secreted into the food vessels. They act on the food and break it down into simpler substance. Gradually the digested food it absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. यानी कि इसके जब भोजन को जब अब्जॉर्ब करता है अमीबा तो क्या करता है, वो बाद में मेंटेन भी कर लेता है। अनडाइजेस्टेड रेजिस्टर फूड एक्सपल्ड आउटसाइड इन द वेकल्स। जब भोजन जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो बाद में क्या करता है, वेकल्स को। द बेसिक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल वाट एनिमल्स। In a later chapter you will not learn transport of food observe and send various part of the body। मतलब इसमें बताया गया कि जब भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो एक दूसरे से लीक होता है, उसी के द्वारा ये प्राप्त होता है। लास्ट टॉपिक है हिंदी में, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, राइट। इसमें एक कोशिका जीव होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल संघनन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान होते हैं। अनेक ध्वनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति इसे बदलती रहती है, समझा ना। अमीबा का कोई आकार नहीं होता। यस, यह एक तथा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, कृत्रिम पाव कहते हैं। अगर एक धीरे धीरे निकलेगा ना, जैसे कभी अलग होगा, कभी एक साथ होगा, टेढ़ा होगा, कभी गोल होगा, उसको कहते हैं पादाप, जो इन्हें क्षति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ समय सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये अमीबा का फिगर है। केंद्रक, पदाव, अंतग्रहण, ध्वनियाँ, खाद्य ध्वनियाँ, धानियाँ और बहिक्षेपिता अवशिष्ट। ये पांचों नाम याद कर लीजिए, पांच इंपॉर्टेंट है। पेपर में आता है, पेपर में फिगर कम एकदम परफेक्ट है। 2.10 का जो फिगर है इसे देख लीजिएगा, अमीबा का पेपर आता है। खाद्य धानी में पाचन रस स्रावित होते हैं और एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग होता है। जो अमीबा क्यों होता है, भोजन को इकट्ठे रख रखाव के लिए होता है। किसके लिए होता है, रखाव के लिए होता है। ठीक, अब देखिए, बिना पचा हुआ भोजन, जब भोजन पच जाता है, जब भोजन पच जाता है तो वह क्या होता है, वो अपने भोजन को क्या करता है, इकट्ठे रख लेता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई कूड़ा कबाड़ा होता है, जिस माने कि कोई भोजन किया, अब कूड़े को फेंकते हैं ना, जो भोजन होता है तो उसको क्या करते हैं, कूड़े को फेंकते हैं। तो उसी तरह जो भोजन जब कर लेता है जानवर, तो वो अपने गाय के रूप में गोबर देता है। क्या देता है, गोबर। क्लियर हो गया। तो भोजन को
हाँ ठीक है ना। तो उसी तरह जो घरों में कूड़े नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? गंदगी फैलती हाँ, इस गंदगी फैलती है कूड़े रखने से, बीमारी होती है। बीमारी होती है। तो इसलिए कूड़े को बाहर फेंक देने चाहिए। क्लियर? ओके। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान होते हैं। जो भोजन के सभी प्राणी क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। उसके जो खाद्य पदार्थ क्या किसमें क्या जाते हैं? हाँ, परिवर्तित की जाती है और एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र के अवशोषित खाद्य पदार्थों के शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया और उसके बारे में आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको एक कल कराऊंगा आपको, ठीक है? जब तक के लिए नमस्कार।